दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, कुल्हड़िया गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान झारीलाल शाह बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। ये शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक योगदान दिए हैं और शिक्षक रूप में रिटायर्ड हुए हैं। अच्छे संस्कार इनका है। अपने बच्चों में भी इन्होंने बड़ा अच्छा संस्कार दिया है। इस तरह से ऐसे सज्जन जिनकी सदिच्छा से यह सत्संग हो रहा है। आज 7 मार्च 2025 ईस्वी है। हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। यह गुरु महाराज की बड़ी देन रही है कि गुरु महाराज ने वह ज्ञान चुनकर लाया, वह ज्ञान एकत्रित किया जिससे हम सभी समाज का कल्याण होगा, हो रहा है और होते भी रहेगा। गोस्वामी जी ने इस समाज के विषय में कहा है, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो संतमत समाज है, संतमत परिवार है, कैसा है? कहता सुजन, सुमन होता अच्छा, जन्मन व्यक्ति। अच्छे व्यक्तियों का जो समूह है उसी को कहता है सुजन समाज। इसमें विशेषता क्या है? कहता है सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी इस समाज में है। जिस समाज में अभी हम लोग उपस्थित हैं, समाज बहुत प्रकार से गठित होता है, संगठित होता है, एकत्रित होता है। समाज का बहुत तरह का समूह होता है। बहुत ऐसे समाज होते हैं जिसे दुर्जन समाज कहते हैं, जहाँ चोर है, जुआरी है, लंपट है, लफड़ा वाला आदमी है, जहाँ मारपीट खून खराबा होते रहता है। उसकी भी सोसाइटी होती है। जैसे कहते हैं ना कि इस पहलवान का ही क्षेत्र है, तो उसका वैसा ही समाज। पहलवान मतलब बदमाश, इस बदमाश का ही क्षेत्र पड़ता है, इसी की यहाँ चलती है। जैसे रावण था, रावण का भी तो समाज था। रावण जो नेतृत्व करता था समाज का, अगवा बना हुआ था, उसके समाज में जो व्यक्ति होते थे बड़े पीड़ित महसूस करते थे, दुखी रहते थे, कष्ट महसूस होता था, क्योंकि रावण उल्टा पुल्टा काम करते रहता था, अधर्म का काम करता था, अनर्थ का काम करता था। लेकिन पूरे लंका का अधिपति था।
लंका के जो लोग थे रावण के कब्जे में थे। तो नेतृत्व जो करता है अपने विचार के अनुरूप समाज को गढ़ता है। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने जो नेतृत्व किया, संगठित किया, एकत्रित किया, कैसे समाज का, जो समाज बिखरा हुआ था, बिछुड़ गया था, जिस समाज को उपेक्षा के दृष्टि से देखा जाता था, जो समाज उपेक्षित था, उन समाज को अपने शरण में लेकर के और यह एक समूह बनाया, संत मत परिवार, और इसी समाज को बढ़ाते बढ़ाते गुरु महाराज सशरीर से चले गए। और जो अभी के वर्तमान में प्रचारक हैं उनके हाथ में यह उत्तरदायित्व दे गए कि आप भी ऐसे समाजों का निर्माण करिए। तो गुरु महाराज ने किस तरह से निर्माण किया? जैसे मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ते हैं, उसी तरह से संत सद्गुरु महाराज गुरु रूप में आकर के सर्वसाधारण मानव, जो अज्ञानी मानव थे, भटकते मानव थे, उसको गढ़े हैं गुरु ज्ञान दे करके, विचार दे करके। तो गढ़ने का काम सद्गुरु महाराज ने किया है। और यदि समाज के लोग सत्संग में आवें, संतमत प्लेटफॉर्म पर आवें, उनके भी जीवन में परिवर्तन और बदलाव आएगा। जीवन में बदलाव लाने का यह एक जरिया है सत्संग। जीवन में बदलाव लाने का यह एक मौका है सत्संग। जीवन में बदलाव लाने का एक अच्छी संगति है सत्संग। इसलिए जो कोई जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं उसे सत्संग में आना चाहिए, सद्गुरु के शरण में आना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, भाई जिंदगी को सुधारो, जीवन को सुधारो। कोई कहेंगे हम तो हट्ठे कट्ठे हइये हैं, पहलवान जैसे हैं, निरोग हैं, कोई रोग तो है नहीं, फिर सुधारने की क्या बात है? संत महात्मा कहते हैं, सर्वसाधारण जिसे जिंदगी समझ रहे हैं उसको सुधारने की बात संत नहीं करते हैं, बल्कि जिस जिंदगी को आप जान नहीं पा रहे हैं उसी को सुधारना है। शरीर को हम लोग देखते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे खान पान की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे से खाएंगे शरीर पुष्ट रहेगा, हृदय पुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, मोटा तगड़ा रहेगा। लेकिन जब आप जिंदगी की बात सुनते हैं तो जिंदगी कोई बाहर की चीज नहीं है, आपके अंदर की चीज है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। आपके पास एक सिक्का होता है 1 रुपये का, उस सिक्के में देखिएगा एक तरफ 1 लिखा रहता है, दूसरे तरफ और भी चित्र बना रहता है, या महात्मा गांधी का और कुछ भी। सिक्के के प्रथम पृष्ठ को देख करके आप यह नहीं कह सकते कि सिक्का खड़ा है कि खोटा है। तब तो सिक्के को उलटना पड़ेगा। जो पैसा आपके पास है दोनों तरफ जब आप देखेंगे तब निर्णय करेंगे कि सिक्का अच्छा है कि खराब है। एक ही तरफ देख करके आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि दोनों तरफ एक ही जैसा होगा? जिस तरह से सिक्के को उल्टा करके देखने पर पता कर पाते हैं कि सिक्का खड़ा है खोटा है, ठीक उसी तरह से हम लोगों की जो जिंदगी है जिसे आंख से देखते हैं
ये जीवन का प्रथम पृष्ठ है, पहला भाग, ऊपरी भाग। दूसरा पृष्ठ जो है, दूसरा भाग जो है, उसे यदि आप देखना चाहेंगे तो क्रिया उलटनी पड़ेगी। अर्थात आंख खोल करके संसार को देखते हैं, आंख बंद करके परमार्थ को देखेंगे, निज को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। इसलिए गुलाल साहब ने कहा, उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तय ध्वनि सब होवे, बिगस कमल कचनार। उलटने के लिए कहते हैं। क्या सिरासन करेंगे? नहीं नहीं, हमारी जो वृत्ति है, मन की जो गति है, वो बहिर्मुखी हो गई है, विषयमुखी हो गई है। उसी मन को भीतर घुसाना है। विषय में जो मन बाहर भागता है उसको अंतरामुख करेंगे, अंतर्मुख करेंगे। यही क्रिया उलटनी है। आप जो संसार में लगे हुए हैं इसको बहिर्मुख कहते हैं। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान के द्वारा वृत्ति को अंतर्मुख करेंगे, इसी को कहते हैं उलटना। अर्थात जीवन में हम जो भी जागतिक कार्य कर्म करते हैं वह तो करना ही पड़ेगा। भोजन बनाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, यह व्यवहारिक सत्ता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, तो करना ही करना है। उसके बाद जब व्यवहारिक सत्ता को संपादित करते हैं, पूर्ण करते हैं, उसके बाद जो आपकी पारमार्थिक सत्ता होती है, जो अलौकिक सत्ता होती है, जिसमें हम ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, यह करने की आवश्यकता है। जब आप यह करेंगे तब आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, जीवन बदलेगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा है, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई, गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो सत्संग में आइए। सत्संग से बढ़ करके और कोई लाभ नहीं मिल सकता है, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता है। सत्संग मूल जड़िया है जिससे आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को बना सकते हैं, लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जीवन जो बिगड़ गया है, बदतर हो गया है, यदि बिगड़े हुए जीवन को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो सत्संग में आना चाहिए। सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुद मन खुशी, खुशी और मंगल यदि चाहते हैं, जितने बैठे हैं सबसे पूछेंगे खुशी चाहते हैं? हाँ बाबा, क्यों नहीं चाहते हैं? बाप रे बाप, तो अच्छी बात है, हम लोग खुशी के लिए तो गुरु महाराज के शरण में आए हैं। और मंगल चाहते हैं, कहेंगे एकदम मंगल चाहते हैं। शादी में मंगल चाहते हैं, जीवन में मंगल चाहते हैं, घर मकान दुकान बनाते हैं तब मंगल चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में मंगल चाहते हैं, मंगल ही मंगल चाहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल का जो मूल है, जड़, जहाँ से उत्पत्ति होती है। जैसे आप को पूछेंगे फसल चाहते हैं, बोला हाँ चाहते हैं, गेहूं का, मकई का, मटर आदि का फसल चाहते हैं। तो फसल का जो मूल है वो का क्या है? फसल का मूल है बीज, जहाँ से अंकुरन होता है, उत्पत्ति होती है। तो जो मूल बीज है वो फसल का कारण है। तो जीवन में जो मंगल होगा, वो मंगल का बीज क्या है, मूल क्या है? कहते मंगल मूर्ति सदगुरु, मिलवय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण, बिनवो बारंबार। कहाँ से मंगल उत्पन्न होगा? जो मंगल मूर्ति, मूर्ति जैसे प्रतिमा आप देखते हैं, चित्र देखते हैं भगवान का, देवी देवता का, माता पिता आदि का, उसी तरह से जो गुरु की प्रतिमा है, गुरु की जो मूर्ति है,
वह मंगलमय करने वाला है। अर्थात यदि गुरु के शरण में जाएंगे आपके जीवन में मंगल होगा। तो गोस्वामी जी कहता है मुद मंगल मैं संत समाज, जो संत समाज है खुशी और मंगल प्रदान करने वाला है। और कैसा है, जो जग जंगम तीर्थ राजो, यह समाज किस तरह से है, चलता फिरता तीर्थराज है। आप भले नहीं जा पाते हैं लेकिन आप तक वह गंगा, ज्ञान गंगा, गुरु गंगा बह करके चली आती है। कितनी अच्छी गंगा है, आपको धोने के लिए, आपके मन को धोने के लिए आप तक गंगा पहुंचती है। इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा किया कि भगवान, जब आप किसी प्राणी पर प्रसन्न होते हैं तो प्रथम पुरस्कार में क्या देते हैं, पहली गिफ्ट आप क्या प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, जब मैं किसी प्राणी पर प्रसन्न होता हूं तो फर्स्ट गिफ्ट में पहली बार मैं उसे मनुष्य का शरीर देता हूं। पुनः नारद मुनि ने कहा कि जब दूसरी बार प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, जब मैं दूसरी बार प्रसन्न होता हूं उस मनुष्य को सत्संग का अवसर प्रदान कर देता हूं। लगे हाथ मुनि जी ने पूछा कि जब तीसरी बार प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, जिस मानव पर मैं तीसरी बार प्रसन्न होता हूं उस मानव को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूं। मुनि जी ने कहा कि चौथी बार क्या करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, जिस मानव को संत सदगुरु के हाथ में मैं सौंप देता हूं उसके बाद हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है। अब जो कुछ भी करते हैं संत सदगुरु करते हैं, और सदगुरु के द्वारा जो किया जाता है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह परमात्मा की, भगवान की बड़ी कृपा है जो मनुष्य का शरीर मिला। भगवान की बड़ी कृपा है कि सत्संग मिला। भगवान की बड़ी कृपा है जो सदगुरु मिल गए। उसके बाद भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है। जो सदगुरु के हाथ में चले जाते हैं सदगुरु गढ़ते हैं। क्या करते हैं, सतगुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोए, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन होए। गढ़ना शुरू करते हैं। एक पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है, कोई मूर्तिकार कलाकार उठा करके घर लाता है, अपने औजार से सामान से गढ़ता है, उस मूर्ति में आकार प्रकार देता है, सुंदर सी प्रतिमा बनाता है और उसी मूर्ति को बेचने के लिए बाजार ले जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से खरीदता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है, और वही मूर्ति जमीन में पत्थर रूप में जब तक थी, कोई ठोकर मारता था, कोई थूक फेंकता था, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं था उस पत्थर का। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु जिस लोगों को गढ़ते हैं, जिस शिष्य को गढ़ते हैं, जिस श्रद्धालुओं को गढ़ते हैं, गढ़ के सुंदर बना देते हैं, वही समाज में व्यक्ति पूजित होते हैं, पूजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं। तो सदगुरु हम जैसे लोगों को गढ़ने का काम करते हैं। यह काम भगवान नहीं करता है, भगवान की भूमिका नहीं है। तो गढ़ने का काम सदगुरु करते हैं, उत्पन्न करने का काम भगवान करते हैं। आप पत्थर के रूप में पड़े रहते हैं, ये भगवान की कृपा है जो हम लोगों को जन्म हुआ। लेकिन इसी संसार में आकर के कोई ठोकर खाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरे कामों में फंस जाते हैं। लेकिन संत सदगुरु बुला करके पकड़ करके गढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद एक नेक ईमानदार इंसान बना देते हैं। उसी इंसान को आप सज्जन कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं।
उसी को महापुरुष कहने लग जाते हैं। तो सदगुरु के शरण में जाएंगे तो अब गढ़ेंगे। चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, वहां ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। सदगुरु जो होते हैं वे हमें ज्ञान देते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु की ऐसी महिमा है, वो दिव्य दृष्टि दे देते हैं, अंतर की दृष्टि दे देते हैं, अलौकिक दृष्टि दे देते हैं। और जो आंखें ढकी हुई है, आवरणित है, उन आंखों को उघाड़ देते हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, वह आंख दूर से दूर तक देखने की क्षमता जिसमें है, उसी को उघाड़ते हैं संत सदगुरु। हमारी आंखें ढकी हुई है, आवरणित है, अभी दिखती नहीं है, लेकिन सदगुरु की कृपा जब हो जाएगी तो लोचन अनंत उघारिया, सीसीटीवी दे देंगे, दूर तक देखते रहिए। जो भगवान शिव के पास नेत्र था, जो आंखें थी, वही आंखें हम लोगों को मिल जाएगी। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। वो जो शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है, वही आंख खोल देंगे सदगुरु महाराज। बिंदो मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन मापनुयात। बिंदु में मन को जब लय करते हैं, अर्थात जब एकाग्रता की प्राप्ति करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, तो दूर दर्शन आपको प्राप्त होता। दूरदर्शन का था टीवी को। इसका मतलब क्या हुआ? टीवी में दूर से दूर के दृश्य को देखते हैं, घर बैठे। इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, सभी देश दुनिया को टीवी में बैठे बैठे देखते हैं, इसीलिए कहते हैं उसको दूरदर्शन। आप यदि दृष्टि को विकसित कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, खोल पाएंगे, तो घर में बैठे ही बैठे पूरी दुनिया को देख पाएंगे। ये सदगुरु की महिमा है, उन्हीं की कृपा है जो ऐसी दृष्टि देते हैं। कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव ये परम सुख, अतिशयद्वैत वियोगी। सभी दृश्यों को साधक देखता है, भीतर में, अंतर में। यह जो कला है, यह जो क्रिया है, जो साधन है, यही सदगुरु देते। इसलिए सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी है। तो जो सदगुरु के शरण में जाएंगे, उनके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। अन्यथा दुनिया में पत्थर की तरह पड़े रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे, मटिया मेट होते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सदगुरु शरण गहो मन मूरख। सदगुरु का शरण कहते हैं ग्रहण करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं, चलो 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 भाई, धर गुरु पद दाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई। कहाँ जाने के लिए कहते हैं? गुरु के चरण शरण में। हो भाई दृढ़ अनुरागी, संत सदगुरु के चरणों में अनुराग रखिए, लगाव रखिए, प्रेम रखिए, जुड़ाव रखिए, तब जाकर के भवसागर से पार हो सकते हैं। मीराबाई का एक भजन है, बड़ा अच्छा भजन है। सदगुरु पर कितना आशा भरोसा है उनको। वो कहती है, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो और न को, देखा है नजरें पसार,
पसार मेरे सतगुरु देखा है नजरें पसार, पसार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। मीराबाई कहती है, हे गुरुदेव नैया पार लगा दीजिए। कौन सी नैया? जो घाट में पार होते हैं, काठ की नैया है? नहीं नहीं, वो नैया नहीं है। जिसके खेवैया संत सदगुरु हैं वो नैया जीवन की नैया है। यह जो जीवन है, जीवन का बागडोर यदि संत सदगुरु के हाथ में हो आपकी नैया नहीं डूबेगी। क्यों? वो खेवैया कुशल है, अच्छे खेने वाले हैं। यदि नाव खेने वाला कुशल हो, कलाकार हो, आंधी तूफान में भी नाव को पार लगा देंगे। नाव अच्छी है, नाव पर सवारी बहुत है, और यदि खेने वाला गड़बड़ है तो नाव डूबेगी डूबेगी। जो कर्णधार है सदगुरु खेने वाला, उसका कुशल होना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप जैसे तैसे का गुरु बना लेंगे, अंधरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। करी सत्संग खोज करिए गुरु पक्का। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करिए तब पक्के गुरु का पता चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। जिस पंथ में है, जिस गुरु के शरण में है, यदि वो कच्चा है तो सब कुछ कच्चा, सब बेकार हो जाएगा, आपका गोबर हो जाएगा। इसीलिए सच्चे सदगुरु की खोज करनी चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा। तो जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु की शरण जाओ प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ सब सुख धाम। गुरु के शरण में जाएंगे तब आपके जीवन को गढ़ेंगे, सुंदर बनाएंगे। अन्यथा बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु करते दान, बिन गुरु सब निष्फल गया। अब बूझो वेद पुराण। कहते हैं बिना गुरु का माला फेरना, दान करना सब निष्फल होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को यदि बदलना चाहते हैं तो गुरु महाराज ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोड़ी जान करी है बड़ भागी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत मत की बात कहता हूँ। किसके लिए? साधकों के लिए। क्यों कहता हूँ? हित के लिए कहता हूँ। साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोड़ी जान करी है बड़ भागी। बातें हैं अनमोल। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं जो कहने जा रहा हूँ वो साधारण सी बात नहीं है, अनमोल बात है। उसका कोई कीमत नहीं दे सकता है। मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहूँ, कहूँ संत पद सिर निज टेकी। मैं जो कहने जा रहा हूँ संतों के चरणों में सिर नवा करके कह रहा हूँ। संत पद सिर निज टेकी, वह अनमोल बात कौन सी है? गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत। यही अनमोल बात, इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात। सतजन सेवन करत, नित्य सत्संगति करना, वचन अमी दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। गुरु महाराज कह रहे हैं सज्जनों की सेवा करनी। यदि आप सतजन सेवन करते हैं,
जो साधु महात्मा उसका सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, यही मूल है जीवन का। यहीं से आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि जब संत की सेवा करते हैं, संगति सौ सुख उपजे, आपके जीवन में सुख यहीं से उपजने लगता। जैसे खेत में अनाज उपजता है ना, यहीं से जीवन में सुख उपजता है। कहाँ से? जैसे संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, सुख उपजे। कबीर साहब भी ऐसा कहते हैं। तो यदि जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो अच्छी संगति होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेई मग चलत सब सुख पावे। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, उस रास्ते को अपनाइए जो वेद बतलाता हो, शास्त्र बताता हो, जो संत महात्मा बतलाता हो, जो सज्जन लोग कहा करते हैं, उसी रास्ते को अपनाइए। तेई मग चलत सब सुख पावे, सबको सुख मिलेगा यदि संत महात्मा की बात को मानेंगे तो। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन। अनुदिन में ना रोज होता है। यदि बराबर अच्छी संगति करेंगे, साधु संगति करेंगे, सत्संग करेंगे, तो क्या होगा? भाव दुख दूरी न सावत। आपके जीवन में जो कष्ट है, कलह है, कल्पना है, कड़ा है, तबाही है, सब कहते हैं मिटेगा। ये जड़िया है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन, भाव दुख दूरी न सावत। सूरदास या जन्म मरनते, तुरंत परम गति पावत, जादिन संत पाहुने आवत। कितनी विशेषता है। वो जो सूरदास जी महाराज बतला रहे हैं कि यदि साधु महात्मा का सेवा करेंगे, अच्छी संगति रहेगी, आपका दुख जो है ना, कष्ट कटते चला जाएगा और एक दिन आवागमन भी छूट जाएगा। ये विशेषता है संत संग का, सत्संग का, साधु संग का। और जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान, यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। अब बुझिए, नाव से पार होना चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो मजबूत नाव क्या है? क्षण भर की सत्संगति का। ये जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि थोड़े काल अच्छे का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, ये दृढ़तर नाव, मजबूत नाव है। आपके जीवन में जो यात्रा होगी, परलोक की यात्रा, परगमन की यात्रा, मरने के बाद की जो यात्रा होगी, वो सुखद होगी, दृढ़तर नाव मिलेगी और मजबूत खेवैये संत सदगुरु मिलेंगे। आपको कोई कष्ट नहीं होगा परलोक जाने में। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहता, एक बस क्षण भर की सत्संगति का भाव, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यदि थोड़ी सी संगति करते हैं, यह अच्छी संगति क्या करेगा? आपको बहुत बड़े दुख से उबार देगा। जैसे डूबते रहते हैं, तो कोई लकड़ी का सहारा धारा में मिल जाए तो डूबेंगे नहीं, उबड़ जाएंगे, कभी न कभी ऊपर हो जाएंगे। उसी तरह से ये जो थोड़ी सी संगति है, सत्संगति है, ये सत्संगति भवसागर में डूबते हुए मानव के लिए लकड़ी का सहारा है। करते तो कम हैं, लेकिन हेल्प बहुत मिलता है, कॉपरेट बहुत मिलता है, सहयोग बहुत मिलता है। इसीलिए सत्संग से लागी रो रे भाई। गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जई हैं, मैं ही कहत हित हेरे। कहते हैं, यदि आप दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ
सदगुरु में प्रेम रखेंगे, लगाव रखेंगे, एक नंबर की बात। दूसरी बात, जब से जागो तभी सवेरा। यदि सत्संग करेंगे, एक सदगुरु में प्रेम, दूसरा सत्संग करना, ये दो क्रिया जब करेंगे, इसके करने से होगा क्या? तो गुरु महाराज का या विधि, विधि में ना तरीका, कौन सा तरीका? सदगुरु में प्रेम और दूसरा सत्संग, यही दो तरीका है। इस विधि से, तरीके से यदि आप चलेंगे तो होगा क्या? परिणाम क्या होगा? डिसीजन क्या होगा? कहते हैं भव फंदा कट जाइए। देखिए, थोड़ी सी दवाई है, काम कितना कर रहा है, कितना बड़ा काम करता है। कहते हैं भव फंदा कट जाइए, और गुरु महाराज गवाही देते हैं, मैं ही कहत हित हेर, मैं कह रहा हूं हित हेर करके। हित मन भलाई, अच्छाई, जिसमें आपका अच्छा होगा उस औषधि को, उस विधि को, उस तरीका खोज करके मैं कह रहा हूं हित हेरे, तुम्हारे हित के लिए मैंने ढूंढा है, हेरा है ये तरीका। दो विधि, सदगुरु में प्रेम और सत्संग। कितना सिंपल है, साधारण है, सरल है, सुगम सहज साधन है। इतना करेंगे तो कहते हैं भवसागर से पार हो जाएंगे। कोई कठिन नहीं है। जब होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं, उसमें जितनी कम पोटेंसी की दवाई होती है उतनी कारगर भी होती है। उसी तरह से संत सदगुरु की जो सदयुक्ति है, ये कम जैसी लगती है लेकिन कारगर बहुत है। इसीलिए इसको अपनाना चाहिए, तब आपके जीवन में बदलाव होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। कहते हैं जो वचन हो, सदगुरु का वचन, संत का वचन, शास्त्र का वचन, जो प्रवचन हो उसको ध्यान से सुनिए। वचन अमीय, कहते हैं वह वचन अमृत है। आपके सूखे जीवन के लिए वह हरियाली प्रदान करने वाला वचन है। जैसे कोई पौधा या वृक्ष सूख रहा हो, उसमें थोड़ा जल दे दीजिए, वो हरा हरा हो जाएगा, हरियाली आ जाएगी। उसी तरह से संसार के लोगों के जीवन में जो उदासी आ गई है और हताशी आ गई है, सदगुरु का जो ज्ञान है, बूंद जल, ये हरियाली ला देगा, प्रसन्नता ला देगा, खुशियां ला देगा। तो थोड़ा थोड़ा रोज डालते रहिए जल। पौधा में डालते हैं ना पानी, नहीं डालिएगा तो सूखिए जाएगा। उसी तरह से मानव शरीर को पाए हैं, मानव शरीर रूपी पौधा में सदगुरु ज्ञान रूपी जल रोज डालिए, सत्संग रूपी रोज जल डालिए। जल का मात्रा कम हो जाएगा तो पौधा कमजोर हो जाएगा। डालते रहिए, छोड़िए नहीं। और गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि डालते रहिए, पौधे खराब हो जाएगा। विशेष पानी देने से खराब होता है। तो हर वक्त सत्संग नहीं करिए, टाइम टू टाइम सत्संग करिए। जो गुरु महाराज ने कहा है सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम करिए, इतना ही तो डालना है, छोड़ना नहीं है। इसी से आपका हरा भरा जीवन रहेगा। और जब शरीर छूट जाएगा, हरे भरे जीवन से शरीर जब छोड़ेंगे तब कैसा होगा? कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। सब बच्चा रो रहा था जन्मते ही। कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसी करनी? यही सत्संग ध्यान रूपी करनी, यही पानी डालते रहना है, तब हंसेंगे, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा। तो जो हंसाना चाहते हैं जीवन को, प्रसन्नता में लाना चाहते हैं जीवन को हरियाली में बनाना चाहते हैं, तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इसी बूंद को डालते रहिए। इतनी से तो करनी है बात, आपके जीवन में बदलाव होगा। गुरु महाराज कहते हैं वचन अमीद ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। ध्यान से यदि आप सुनेंगे, आपके मन में बातें बैठेगी, बात समझ में आ जाएगी। तब गुरु महाराज कहते हैं वचन अमीद ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध। जैसे अभी सत्संग आप सुन रहे हैं, सब बातें समझ में यदि नहीं आती है तो गुरु महाराज का पुण्य समझिए। बार बार सत्संग करिए, बार बार सुनिए, समझिए, समझ में आ जाएगी बातें।
तो गुरु महाराज कहता समझ बोध यदि हो तब क्या करना है, रहनिता सम कर लीजिए। जब बातें बैठ जाए कि न ये उपयुक्त है, जरूरी है, सही है, उसी बात में जीवन को ढाल दीजिए। जैसे आप किसी से समझना चाहते हैं कि अब की बार हम मकई कैसे लगाएंगे, तो समझाता है इस तरह से जोतना है, इस तरह से चौकी देना है, इस तरह से बोना है, ये बीज देना है, आदि आदि। जब बातें आपको समझ में आ जाती है कि नहीं सही है कह रहा है, तो उसको करिएगा, कि खाली सुन के रह जाएगा। तो जब आप कर लेते हैं तब आपके जीवन में वही बातें उत्पन्न हो जाती है जिसने आपको सिखाया था कि अच्छी फसल होगी। तो अच्छी फसल होती है ना, तो गुरु महाराज कहते हैं यदि बात मन में बैठ जाए, मनन करत नहीं बोध हो तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही समझ बोध यदि हो रहनिता सम कर लीजिए। यदि समझ में आ जाए बातें, उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल दीजिए और उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते रहिए। तब देखिए आपके जीवन में प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, आनंद आएगा। जब आप संतों को मानते हैं, सदग्रंथों को मानते हैं, जब आप बुजुर्गों को मानते हैं, बड़ों को मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है। एक लघु कथा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक कुंभकार था, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाया, कुछ बनाने जा रहा था, आकार प्रकार देने जा रहा था, तब तक में उसकी धर्म पत्नी आई। देखिए जीवन कैसे बदलता है, इस कहानी में यही बात है, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। उनकी पत्नी जब आई, पत्नी पूछती है, अरे कुंभकार इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार ने कहा कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। तो बोले क्यों? कुंभकार ने कहा कि लोग बहुत गांजा पीते हैं, बिक्री होगी, बैठे से बेगार भला कुछ पैसा आ जाएगा, इसी ख्याल से मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। उनकी पत्नी ने कहा मिट्टी का ही तो काम है, चिलम बनाना छोड़ दो, इसमें थोड़ा पैसा आएगा, सूड़ा ही बनाओ, बड़ा बर्तन होगा, बहुत पैसा आ जाएगा उसमें। अब मिट्टी का ही तो काम करना है, मिट्टी को बढ़ा लो, उसमें क्या है। तो कुंभकार के मन में बातें जच गई कि हमारी पत्नी ठीक कह रही है, चिलम बनाने से क्या फायदा है, कम पैसा होगा, सुराही बनाएंगे ज्यादा पैसा होगा। तो बात जो कुंभकार को जच गया, उसी के अनुरूप अतिरिक्त मिट्टी चाक पर चढ़ाता है। ढेर मिट्टी चाक पर चढ़ा करके वो चाक घुमाता है। जब घुमा ही रहा था, आकार प्रकार दे रहा था, उसी मिट्टी से आवाज आने लगी। मिट्टी बोलती है, मिट्टी पूछती कि अरे कुंभकार तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, तब क्या बना रहा था, अभी ढेर मिट्टी चढ़ा रहा, अब क्या बनाने जा रहा है? पहले जो बना रहा था क्या बना रहा था, अभी क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार ने कहा पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अभी मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी पूछती है ऐसा तुमने क्यों किया? जब चीलम बनाने जा रहा था चीलम बना लेता, फिर सुराही की बात कहां से आ गई? कुंभकार ने कहा जब मैं चीलम बनाने जा रहा था, आकार प्रकार देने वाला था, तब तक मेरी पत्नी आ गई। मेरी पत्नी ने जब देखा, उसने कहा कि चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, उसमें पैसा ज्यादा आएगा, इसीलिए मैंने अपना विचार बदल दिया और सुराही बनाने जा रहा हूं। तो मिट्टी कहती है अरे कुंभकार तूने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुंभकार ने कहा सो कैसे? मिट्टी कहती है यदि मैं चीलम बन जाती, उसमें गाया में आग लगाता है ना, गाया जब पीता है तो जब धुआं उठता है तो आग लगाता है, तब ना धुआं उठता है। तो मिट्टी कहती है यदि मैं चीलम बन जाती, मेरे अंदर में आग लगाता गाया पीने वाला, मैं स्वयं जलती, जो गाया पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूं, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। अब विचार करिए, मिट्टी वही है, लेकिन उसमें जब बदलाव आता है तो मिट्टी के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ ना।
चीलम बन जाने से जलती, अब सुराही बनेगी तो शीतल रहेगी। उसी तरह से हम लोग जो मानव हैं, यदि हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, तो हमारा भी जीवन शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम बने हुए हैं, जिस स्थिति में जो हमारी वर्तमान हालत है, इसमें यदि बदलाव चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो क्या करना होगा? संत सदगुरु की बातों को माननी पड़ेगी, उनके सांचों में ढलना पड़ेगा। सदगुरु का जो सांचा है, ज्ञान का सांचा है, सदाचार शिष्टाचार का सांचा है, अच्छे विचार का सांचा है। उसमें यदि ढल जाएंगे, आप स्वयं शीतल रहेंगे, कूल रहेंगे, और आपके सानिध्य में जो रहेगा उसको भी ठंडक मालूम होगी। जैसे हमारे झारीलाल बाबू हैं, ये गार्जियन है, पेरेंट्स हैं इस आवास के, सत्संग प्रेमी हैं, संतमत को जानते हैं, सदगुरु के ज्ञान में वो ढले हुए हैं, तभी तो हम लोगों को बुलाए हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, शीतलता आएगी कब? जब सदगुरु को मानेंगे, उसके सांचे में ढलेंगे। ईटा भट्टा पर देखे हैं, सांचा रहता है, उसमें जो मुलायम मिट्टी डालते हैं, जो आकार प्रकार रहता है या लिखा हुआ रहता है, सब उग जाता है। उसी तरह से सदगुरु का जो सांचा है, ज्ञान का सांचा है, यदि उसमें ढल जाइएगा, उन विचारों को मान लीजिएगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। आप यहाँ अभी आए हैं, आपके मन में हुआ तब ना आए हैं, मन में हुआ होगा कि बाबा आए हैं, प्रवचन करेंगे, सुनेंगे। ये जो आपका विचार है यहाँ तक आने का, इसी विचार में जो आप ढल गए, आपको अच्छा लग रहा है ना, ज्ञान की बात सुन करके, सत्संग की बात सुन करके। उसी तरह से जो विचार है, विचार के अनुरूप व्यक्ति बनता है। जैसा विचार होता है वैसा ही बनता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। व्यक्ति जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा बनता है। तो जैसा बनना चाहते हैं वैसा विचार उत्पन्न करिए। आपका जो अपना विचार है, उस विचार के अनुरूप तो ढले हुए ही है। आपको सुख दुख जो हो रहा है, ये आपके विचारों का परिणाम है, फल है। तब यदि बेहतर चाहते हैं तो विचारों में परिवर्तन करिए। जैसे आपका लड़का बच्चा है, खेलता रहता है, घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो माँ बाप कहते हैं स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहां जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, नौकरी हो जाएगी, तो जीवन तुम्हारा बदल जाएगा, सुखमय जीवन हो जाएगा। तो बच्चा विचारों को बदलता है। किस विचार में ढलता है? माँ बाप के विचारों में, शिक्षक के विचारों में, प्रोफेसर के विचारों में, गुरुजनों के विचारों में जब ढलता है, तब पढ़ लिख करके नौकरी करता है, एक दिन एसी वाला रूम में सोता है। यदि वो विचार नहीं बदले तो ना हम पढ़वे नहीं करेंगे, हमको जो आता है वही करते रहेंगे, तब आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। ठीक उसी तरह से सदगुरु महाराज जो कहते हैं, उन विचारों में यदि ढलिएगा तो आपके जीवन में सुख होगा। गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहता है, संसार में बसने वालों, मास आसीन जगत बासिन, चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए। क्यों गुरु महाराज सावधान करते हैं? कहते जीवनो थोरो है, यह जो जीवन है बहुत कम है, अल्पकालिक है। कितना कम जीवन है? पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अचानक मौत हो जाएगी, तब क्या होगा? ये मत समझिए कि बच्चे नहीं मरेंगे, जवान नहीं मरेंगे, खाली बूढ़वे मरता है। भूल है ये,
एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार सोहा हो जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट में, उसमें बच्चा भी रहता है। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, देखिए बिजली का ठनका जब गिरता है, घर में गिरता है, घर सहित सब परिजन स्वाहा। तो मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किसको ले जाएगी, ये आपके हाथ में नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है, अचानक किसी को भी ले जा सकती है, क्योंकि वो मौत जो है काल है सबसे बली, बहुत बड़ा बली है, और अचानक बाण मार देता है, शरीर छूट जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, चले जाते हैं। हम प्लानिंग करते हैं वर्षों का, 2030 में ये करेंगे, 32 में ऐसा करेंगे, 36 में वहां चढ़ेंगे आकाश में चांद पर। एक कोई हीरो था, वो चांद पर जगह भी ले लिया था और जगह रख ले रह गया, वो बेचारा चला गया संसार से। वो जगह धर ले है चांद पर, पैसा तो लग गया, लेकिन वह जवान युवक हीरो चला गया संसार। प्लानिंग बड़ा मत करिए, थोड़े से प्लानिंग करिए और उसी के अनुसार चलिए। इसलिए कल का कोई ठिकाना नहीं है, वर्तमान में जी लीजिए, भविष्य को मत सोचा करिए। जो बीत गया है उसको सिर पर मत ढोइए, बीता हुआ भूत के समान होता है, परेशान करते रहेगा। जो बीत गई सो बात गई, वो हो गया, और जो बीतेगा उसको भी छोड़िए। जो बीतने वाला वर्तमान में है उसमें जी लीजिए। वर्तमान किसे कहते हैं? आंख जब से खुलती है और जब तक आंख बंद नहीं होती है उसी को वर्तमान कहते हैं। तो जब तक आंख खुली हुई है तब तक जो बनाना चाहेंगे बना लीजिए, अन्यथा आंख बंद होते ही सब डिब्बा गायब हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कह दिया है, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। जीव दया कर साधु की संगति, पाए अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सुत देखत है घट में घट छाए। बेगी गहो धरनी सरणी, नत आवत काल कमान चढ़ाई। वो कमान चढ़े ले रहता, कौन बाण मारेगा कोई ठिकाना है? निशाना सब पर लग ले रहता है, खाली बाण छोड़ने की देर है, बस राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा सावधान करते हैं, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम हो उसको शीघ्र करना चाहिए। आदरणीय हमारे जो झारीलाल साहब बाबू हैं, मास्टर साहब, जब हमारे ऋषि बाबा ने पूछा कि क्या कारण है जो सत्संग करा रहे हैं, झारीलाल बाबू ने कहा कि कोई कारण नहीं है, मन में हुआ, खुशी है, हम सत्संग कराना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। शुभ काम है ये, करके यदि शरीर छोड़ेंगे इसके मन में जरूर शांति आएगी कि हमने अच्छा काम किया है, सुकून रहेगा कि जीवन में अगर नेक काम करके जा रहे हैं। यदि यह काम छोड़ देंगे, खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना, इसी में लगे रहेंगे, तो मरने के समय अफसोस होगा, छूटने का, छोड़ने का, अभाव का अफसोस होगा। तो यदि सत्संग करते हैं, सत्संगत जग सार साधु, जीवन का यह सार है, जीवन का मूल है, जीवन का जड़िया है। यदि यह सत्संग करेंगे आपके मन को स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा, मनोबल बढ़ाएगा। विपदा में, आपदा में, संकट में, कष्ट में बहुत हेल्प मिलेगा ये सत्संग से, सदगुरु की कृपा रहेगी। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। तो हमारे पलटू साहब ने कहा है कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, कहते हैं भजन जल्दी कर लीजिए और बात में देर करिए, लेकिन संसार का लोग क्या करता है, भोजन जल्दी कर लीजिए और बात में देर हो जाता है, पहले भोजन होना चाहिए। कहते हैं और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। कहते मैं पैर पकड़ के कहता हूं कि जल्दी भजन कर लीजिए, क्योंकि संसार के काम को छोड़ के जाएंगे तो कोई न कोई पूरा करेगा।
बेटी की शादी कोई भी कर देगा समाज के लोग, बेटा का विवाह कोई भी कर लेगा समाज के लोग, लेकिन भजन करना छोड़ देंगे आपके बदले कोई नहीं करेगा। इसीलिए परलोक बनाना चाहते हैं तो भजन करिए। बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। एक दिन भी भजन किए बिना मत रहो। एक दिन यदि भोजन न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन यदि भजन नहीं करोगे तो मन पटरी से जब उतर जाएगा तो वो इंजन जो है रेलवे का हजारों आदमी उठा नहीं सकता, उसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से भजन रूपी पटरी से मन जब उतर जाएगा आप जल्दी नहीं चढ़ा पाएंगे, तब संत सदगुरु रूपी क्रेन को बुलाना पड़ेगा, वही चढ़ाएंगे। तो बार बार उतारिएगा तो कैसे चढ़ाएंगे? इसीलिए भजन पर मन को लगा के रखिए। भजन बने या न बने आपका काम है पटरी पर खाली खड़ा रहना, वो अभी तो गाड़ी चलवे करेगी। इसीलिए इंजन को मत उतारिए नीचे। तो संत महात्मा कहते हैं भजन कर लीजिए, यही साथ जाएगा, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कोई लेके गए हैं संसार से, जो गए हैं कुछ भी लेके गए हैं? कोई लेके नहीं गए हैं। कबीर साहब का वचन है, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। अंत की बारी कैसी होगी? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जुआरी जब हार जाता है हाथ झाड़ के घर जाता है, और घर में जब स्वागत होता है लात जूते से गाली गलौज से। तो खाली हाथ जाइएगा, स्वागत पत्नी करेगी लात जूते से, अब भर्ती होकर के जाइएगा तो फूल गुलाब का दे देगा। इसीलिए यहां से जब जाएंगे तो कुछ लेके जाना होगा। क्या लेके जाएंगे? सत्संग, ध्यान, भजन, ये अच्छा संस्कार है। कबीर साहब कहते हैं दिन दस नहीं हरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो। दिन दस नहीं हरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो। कहते हैं जो ससुराल जाएंगे, परमात्मा धाम जाएंगे, निज धाम जाएंगे, वहां जाने में कठिनाई क्या है? एक तो अंधेरी कोठरी, ताम दिया न बाती हो। भैया पकड़ी जमले चले, कोई संग न साथी। यही कठिनाई है जाने में। और गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। हमारी जो चादर है वो मैली हो गई है। चादर कैसी है? गंदगी क्या है? हम जो शरीर पर ओढ़ते हैं सूती ऊनी वाली चादर, वो चादर नहीं है। हृदय रूपी चादर, मन रूपी चादर, हमारे अंतःकरण रूपी चादर मैली हो गई है विषय से, विचारों से, वासनाओं से, गलत व्यवहारों से मैली हो गई है। कहते हैं इतनी गंदी चादर लेकर के कैसे जाएंगे? इसको तो धोना पड़ेगा। मन को धोएंगे कैसे? सत्संग से। तो जब तक मन धोएंगे नहीं परमात्मा के पास जा नहीं सकते हैं। और क्या कठिनाई है? गरीबदास जी महाराज कहते हैं एकाएक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। एका एक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। गरीबदास जी महाराज कहते हैं एका एक धनी बिसरे लो। धनी में ना परमात्मा ईश्वर,
भगवान को बहुत लोग भूले हुए हैं। एकाएक धनी विसरण, दूजा दुविधा में लिप्त नहीं। दुविधा क्या है? संशय, भ्रम, कंफ्यूज जो होते रहते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, सत्संग करें या नहीं करें, अच्छा कर्म करें नहीं करें, सुबह से शाम तक निर्णय लेने में बिता देते हैं, जीवन से मरण तक सोचते ही रह जाते हैं। इसी को कहते हैं दुविधा। निर्णायक स्थिति में आप नहीं पहुंच पाते हैं, इसी को कहता है संशय, कंफ्यूज होना। इससे क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी। कबीर साहब कहते हैं, संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर, संशय नदी अगारी बहती। एक संशय रहे तो पार हो सकते हैं संशय की नदियां। सुबह से शाम तक तो आप सोचते ही रहते, एक सोच रहे तो बया पार होगा, प्लानिंग करते रहते हैं। आज घर में क्या क्या बनाएंगे, मीनू बनाते हैं, हलवा पूरी पकोड़ा रसगुल्ला टिकड़ी का घर में मीनू बनाते हैं। बाहर बाजार का मीनू बनाते, करना क्या है बाजार में जाकर के? बैंक बैलेंस करना है, डिपॉजिट करना है। उसके बाद रात में जब सोने लगते हैं, उसी रुपया का चिंतन चलता है कि इतना रुपया वहां लगाएंगे तो इतना सूद देगा, वहां नहीं लगा के दूसरे जगह देंगे और दूसरे को देंगे, कहीं लेके डूब गया तो इसी संशय में रहते। नींदों ने आती, रुपया ढेर है लेकिन उसी रुपया के प्लानिंग में आप बेचैन पड़े हुए। संशय नदी अगारी बहती, नदियां है संशय। आपका माइंड काम नहीं करता है, माइंड अपसेट होते रहता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है सोचते सोचते, डिसीजन नहीं ले पाते, बाप रे क्या करना नहीं करना है। इसी को तो संशय, संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जलजोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोबो, इहवा मोर न तोर मुसाफिर जइयो कोनी हो। निर्णय कर लीजिए किस ओर जाना है। यदि नहीं जानते हैं तो सदगुरु महाराज के वचनों पर चलिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत ये बात सिखाया है, कोई गलत नहीं सिखाया है। गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही, मैंने समझा इस बात को, लखा नमूना, खाली समझ करके नहीं छोड़ दिया है, अनुभव मैंने किया, देखा भी है भीतर में, बात है सतहित की। गुरु महाराज कहते मैं गवाही देता हूं, मैं साक्षी हूं, विश्वास करो ये बात तुम्हारे लिए हित की है और सही है। मैंने अनुभव किया, मैंने देखा है, कोई मैं बरगलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसीलिए गुरु महाराज कहता संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं श्रीमान झारीलाल साहब बाबू को प्रणाम करता हूं, बुजुर्ग हैं, शिक्षित भी हैं और मंगल कामना करता हूं। उस जिस अवस्था में है वे, तब भी उनके मन में सत्संग कराने की है। उनका जीवन धन्य है, समय धन्य है, धन धन्य है और उनके परिवार धन्य है। तो मैं उनके लिए साधुवाद, और उनके जो सुपुत्र हैं सुभाष बाबू और प्रशांत बाबू, सन्नी बाबू, 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्रों के लिए मैं शुभकामना करता हूं। उनकी जो सुपुत्री है, बेटी है, उसके लिए भी मैं शुभकामना करता हूं।